हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये साइंस की क्लास होने वाली है। साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, उसमें विटामिन चैप्टर कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। और ये जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, सभी एग्ज़ाम के लिए। और इसमें 2 मार्क्स कंप्लीट करने वाले हैं। और शिफ्ट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। विटामिन का खोज ल्यूनिन ने की थी। विटामिन की खोज कब की थी? किसने की थी? ल्यूनिन ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन का शब्द या नामकरण किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन शब्द का शब्द या उसका नामकरण किसने किया था? फंक ने किया था विटामिन का नामकरण। नेक्स्ट आगे जाते हैं। विटामिन का सिद्धांत हॉपकिंस और फंक ने की थी। विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था? हॉपकिंस और फंक ने विटामिन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, विटामिन की कमी से सबसे पहले देखा जाने वाला रोग कौन सा था और यह किसने बताया था? बेरी रोग था। यह इजिकमान ने बताया था। विटामिन की कमी से सबसे पहले देखा जाने वाला रोग कौन सा था और यह किसने बताया था? बेरी रोग था। यह इजिकमान ने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार को हम देखते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। पहला वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? उनके नाम देखते हैं। विटामिन A, D, E और K होते हैं। ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन B और C होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन A के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन A का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखते हैं किन किन खाद्य पदार्थों से मिलते हैं विटामिन A? एप्पल, कैरोट, मिल्क, टोमेटो, शकरकंद, हरी सब्जी से इसके विटामिन A के स्रोत हैं। विटामिन A के स्रोत कौन कौन हैं? एप्पल, गाजर, मिल्क, टोमेटो, शकरकंद, स्वीट पोटैटो और हरी सब्जी इसके स्रोत हैं। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होते हैं। नाइट ब्लेंडनेस बोला जाता है। विटामिन A की कमी से कौन से रोग होते हैं? रतौंधी रोग होते हैं। नेक्स्ट, इसे विटामिन A को एंटी इन्फेक्शियस विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन A को क्या कहा जाता है? एंटी इन्फेक्शियस विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट, इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन A को इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी कमी से विटामिन A की कमी से जीरोफ्थेलेमिया ड्राई आइस रोग होता है। जीरोफ्थेलेमिया ड्राई आइस रोग होता है। इसमें आंसू नहीं बनते हैं। जीरोफ्थेलेमिया रोग में विटामिन A में आंसू नहीं बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के प्रकार को देखते हैं। विटामिन बी 8 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। सभी के बारे में नहीं पढ़ते, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ए इसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखते हैं इसके स्रोत। विटामिन ए के स्रोत कौन कौन है? पनीर, सेब और हरी सब्जी विटामिन B1 के स्रोत हैं। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, विटामिन B1 की कमी से कौन से रोग होते हैं? बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 को एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। एंटी स्ट्रेस विटामिन कहा जाता है। विटामिन B1 को कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम थायमिन है। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन की ओर। नेक्स्ट विटामिन B2 के बारे में देखते हैं। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन B2 का रासायनिक नाम है। इसके स्रोत को देखते हैं। खमीर, अंडा, पालक और मटर विटामिन B2 के स्रोत हैं। खमीर खाने से विटामिन B2 मिलते हैं। अंडा, पालक और मटर खाने से विटामिन B2 मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? किलोसिस रोग होते हैं। विटामिन B2 की कमी से कौन से रोग होते हैं? किलोसिस रोग होते हैं। त्वचा का फटना और आँख का लाल होना विटामिन B2 की कमी से होता है। किलोसिस रोग होता है, त्वचा का फटना और आँख का लाल होना। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B3 को देखते हैं। इसका रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट इसके स्रोत को देखते हैं। किस से मिलते हैं विटामिन B3? खमीर, अंडा, मछली, अंकुरित अनाज, दलहन और कॉफ़ी और टी से मिलते हैं। विटामिन B3 मिलते हैं। खमीर से मिलते हैं, अंडा से, मछली से, अंकुरित अनाज से, दलहन और कॉफ़ी या टी से इससे विटामिन B3 मिलते हैं और इसका रासायनिक नाम नियासिन है। नेक्स्ट इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? प्लेग्रा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन B5 को देखते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथेनिक एसिड है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथेनिक एसिड है। नेक्स्ट इसके स्रोत को देखते हैं। हरी पत्तेदार सब्जी और मूंगफली और गेहूं इसके स्रोत हैं। विटामिन B5 के स्रोत कौन है? हरी पत्तेदार सब्जी, मूंगफली और गेहूं इसके स्रोत हैं। रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथेनिक एसिड विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट चलते हैं। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? प्लेग्रा रोग। विटामिन B5 की कमी से प्लेग्रा रोग होते हैं। नेक्स्ट विटामिन को जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन B6। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन है। नेक्स्ट इसके स्रोत को देखते हैं। हरे पत्तेदार सब्जी विटामिन B2 के स्रोत हैं। विटामिन B6 के स्रोत हैं
और विटामिन B5 के भी स्रोत हरे पत्तेदार सब्जी हैं और यकृत का तेल और केला विटामिन B6 के स्रोत हैं। विटामिन B6 के स्रोत कौन है? हरे पत्तेदार सब्जी, यकृत तेल और केला इसके स्रोत हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन है। नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन B6 की कमी से कौन से रोग होते हैं? एनीमिया रोग विटामिन B6 की कमी से होते हैं और इसे हिंदी में रक्त अल्पता कहते हैं। एनीमिया रोग का हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त अल्पता। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन B7। विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। इसके स्रोत को देखते हैं। विटामिन B7 के स्रोत को देखते हैं। अखरोट खाने से विटामिन B7 मिलते हैं। मूंगफली, अनाज और मिल्क खाने से इन सभी से विटामिन B7 मिलते हैं। अखरोट, मूंगफली और अनाज और मिल्क से विटामिन B7 मिलते हैं और इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। नेक्स्ट देखते हैं। इसे विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसकी कमी से डर्मेटाइटिस होता है। स्किन प्रॉब्लम इससे होती है। विटामिन B7 की कमी से स्किन प्रॉब्लम की समस्या होती है, डर्मेटाइटिस होती है। नेक्स्ट विटामिन की ओर चलते हैं। विटामिन B9 के बारे में पढ़े हैं। विटामिन B9 इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड है। नेक्स्ट, इसके स्रोत को देखते हैं। पालक, फ्रूट, जूस और एप्पल विटामिन B9 का नाम है। पालक के स्रोत कौन है? पालक, फ्रूटी जूस क्या है? फ्रूटी जूस, फल के जूस और एप्पल, ये सभी विटामिन B9 के स्रोत हैं और इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। और इसके स्रोत कौन है? पालक, फ्रूटी जूस, एप्पल, ये विटामिन B9 के स्रोत हैं। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग विटामिन B9 की कमी से एनीमिया रोग होता है, विटामिन B9 की कमी से। नेक्स्ट विटामिन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन B12। विटामिन B12 इसका दूसरा नाम साइलोकोबाल्मिन है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है, अधिक मात्रा में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके स्रोत को देखते हैं। दूध, पनीर, दही, सेब, अंकुरित आहार से विटामिन B12 मिलते हैं। दूध से, पनीर, दही, सेब, अंकुरित आहार से विटामिन B12 मिलते हैं। इसका दूसरा नाम साइनोकोबाल्मिन है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? एनीमिया रोग होते हैं। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी इसका सूत्र कौन से? इसके सूत्र
C6H8O6 होते हैं विटामिन सी का सूत्र, C6H8O6 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B6 विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट इसके स्रोत को देखते हैं। इसके कौन कौन से स्रोत हैं? सिट्रस फल, खट्टे फल और आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी कमी से विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं? स्कर्वी रोग होते हैं। और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। खाना पकाते समय यह विटामिन समाप्त हो जाता है। खाना पकाते समय विटामिन सी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन की ओर चलते हैं। विटामिन एच, विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्रोत, विटामिन डी के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश, लाइट, सनलाइट इसके सबसे अच्छे स्रोत। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? सूर्य के रोशनी सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी के। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन डी के प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन डी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं विटामिन डी। फर्स्ट कोलीकैल्सीफेरॉल होते हैं। और दूसरे नंबर 2 इर्गोकैल्सीफेरॉल विटामिन डी के 2 प्रकार होते हैं। कोलीकैल्सीफेरॉल और इर्गोकैल्सीफेरॉल होते हैं। कोलीकैल्सीफेरॉल का सूत्र क्या होता है? D2। कोलीकैल्सीफेरॉल का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला D2 होता है, D3 होता है। और इर्गोकैल्सीफेरॉल का D2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और ये कहाँ से मिलते हैं? सूर्य की प्रकाश की रोशनी से विटामिन डी मिलते हैं। नेक्स्ट, इसकी कमी से ओस्टियोमलासिया रोग होते हैं। ओस्टियो का मतलब होता है बोन और मलासिस मतलब सॉफ्टनेस, मतलब इसमें हड्डी सॉफ्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है? ये रोग, रिकेट्स रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ओस्टियो का मतलब होता है बोन और मलासिस मतलब सॉफ्टनेस, मुलायम हो जाते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ई के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ई, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके स्रोत को देखते हैं। अंकुरित अनाज, मक्खन और वनस्पति तेल और घी, ये विटामिन ई के सबसे अच्छे स्रोत हैं। स्रोत कौन है? अंकुरित अनाज, मक्खन, वनस्पति तेल और दूध से विटामिन ई मिलते हैं। नेक्स्ट, इनकी कमी से होने वाला रोग। विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? त्वचा संबंधी रोग और जनन अंग कमजोर होना विटामिन ई के सबसे, इसकी कमी से रोग होते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन कौन रोग होते हैं? त्वचा संबंधी रोग होते हैं और जनन क्षमता में कमी होती है, कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट, विटामिन के बारे में पढ़ते हैं।
विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनिन और मीनाक्विनिन है। विटामिन के का रासायनिक नाम दो हैं, फेलाक्विनिन या मेनाक्विनिन। ये दोनों कोई एक ऑप्शन आ सकते हैं एग्जाम में, फेलाक्विनिन और मेनाक्विनिन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके स्रोत को देखते हैं। विटामिन के स्रोत को देखते हैं। विटामिन के स्रोत को देखेंगे। हरी पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, मछली और यकृत का तेल विटामिन के स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, मछली और यकृत का तेल है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन है? शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है शरीर के में। नेक्स्ट, यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनिन और मेनाक्विनिन है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वाशीरकोर यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्वाशीरकोर किसकी कमी से होता है? यह प्रोटीन की कमी से होता है, क्वाशीरकोर होता है। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण, पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी से। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरास्मस प्रोटीन की ऊर्जा शरीर को नहीं मिलने से होता है, मेरास्मस होता है। मेरास्मस किससे होता है? प्रोटीन की ऊर्जा शरीर को नहीं मिलने से ये उत्पन्न होता है, मेरास्मस। नेक्स्ट देखते हैं, एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है और फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग आयरन की कमी से और फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।